हाँ तो देखिए, पढ़ते हैं देवराय का युद्ध कब हुआ। देवराय का युद्ध हुआ है, देवराय ये जो है देवराय का युद्ध जो है 1659 में हुआ है। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, औरंगजेब जीत गया था। पुरंदर का युद्ध कब हुआ था? 64 में हुआ था। शिवाजी बना मुगल बादशाह, मुगल जीतते हैं। तिलपत का युद्ध कब हुआ? 70 में हुआ, 1670 में। गोखला जाट और मुगल के बीच हुआ था। गोखला जाट और मुगल जीत गए थे। गोखला जाट को तिल 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 तिला दिया तिल। और उसका और औरंगजेब मेवाड़ युद्ध हुआ 79 में, 1679। औरंगजेब और राज सिंह के बीच हुआ, औरंगजेब जीतता है। औरंगजेब जो है मारवाड़ का, मेवाड़ का और बीजापुर का विलय तीनों कराने में, और गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा का विलय कराता है औरंगजेब सिकंदर आदिल शाह को हरा करके। 1886 में और 87 में गोलकुंडा को, 86 में बीजापुर, 87 में गोलकुंडा को मिला लेता है अपने मुगल साम्राज्य में। 86 में जब बीजापुर को आदिल शाह को हराता है और जब गोलकुंडा को मिलाता है तो अबुल हसन को हरा के मिलाता है। और संगमनेर का युद्ध कब होता है? 89 में। देखिए औरंगजेब के युद्ध कैसे याद करने हैं। औरंगजेब के युद्ध 79, 80, 86, 87, 89, मतलब 79 से 89 तक आना है हमको, और बीच में 80, 86, 87 याद करने हैं। औरंगजेब ही जीतता है लगातार। ठीक है, अब चमकौर का युद्ध कब होता है? गोविंद सिंह और मुगल के बीच होता है, मुगल जीत जाते हैं। 1703 में हुआ था ये। जाजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था, और मुअज्जम जो है और आजम के बीच हुआ था 1707 में। जब औरंगजेब जिस साल मरा था, मुअज्जम जीत गया था उस साल। और सकूर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। निजाम और मुबारिज खां के बीच होता है, निजाम जीतते हैं इसमें, मुबारिज खां मर जाता है, मतलब हार जाता है। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1727 में हुआ। निजाम, मतलब 1724 और 1727 दोनों में निज़ाम लड़ते हैं, और पहली बार निज़ाम जीत रहा है, मुबारिज खां को हरा के दोबारा बाजीराव जीत रहा है। फिर वारणा का युद्ध होता है 1730 में। श्रीपत राव बनाम संभाजी सेकंड, श्रीपत राव यहाँ जीतता है, संभाजी को हरा देता है वारणा के युद्ध में श्रीपत राव 1730 में, और जीत जाता है। अब देखिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये दभई, दभई, मतलब ये दभई बड़ा स्पेशल नाम है, दभई, भाई लोग का। दभई युद्ध कब होता है? 31 में, 1731 में होता है, 1731 में दभई, 31 दभई। और ये त्रयंबक राव दभाड़े और बाजीराव के बीच होता है, बाजीराव जीत जाते हैं। क्या है? त्रयंबक राव दभाड़े, दाभाड़े, दाभाड़े दभई, 31 बाजीराव जीतता है। भोपाल का युद्ध कब हो रहा है? देखिए भोपाल का युद्ध 1737 में हो रहा है, बाजीराव और निजाम के बीच हो रहा है, बाजीराव जीत रहा है। करनाल का युद्ध बहुत पॉपुलर, 1739 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के, दोनों शाह लड़ जाते हैं। नादिर शाह जीत जाता है, मोहम्मद शाह हार जाता है। और कर्नाटक युद्ध कब हो रहा है? प्रथम 44 से 48 के बीच होता है। अंग्रेजों देखिए कर्नाटक है, फ्रांसीसियों अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कर्नाटक में अब फ्रांसीसी आ जाते हैं, फ्रांसीसी जीत भी जाते हैं। उदयगिरी का युद्ध 1760 में बालाजी बाजीराव और निज़ाम के बीच होता है, बालाजी बाजीराव जीत जाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 61 में। अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली जीतता है, मराठा हारते हैं। मांडीवास का युद्ध 1761 में। अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर युद्ध था, अंग्रेज जीतते हैं, अंग्रेज जीत रहे हैं, अंग्रेज 3 बार जीत रहे हैं। अलीनगर का युद्ध 1757, जिस और प्लासी का युद्ध 1757 में भी होता है। सिराजुद्दौला हमेशा हारता है। और फिर बक्सर का युद्ध, फिर जो अंग्रेज जीतते हैं, इस बार जो है कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों हारते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है? देखिए 69-72 में, 1769-72, हैदर अली, कोई निर्णय नहीं होता है इसका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों ही अनिर्णायक होते हैं। मराठे और अंग्रेज के बीच होता है सेकंड वाला,
आंग्ल मराठा वाला, और आंग्ल मैसूर अली हैदर अली और अंग्रेज के बीच युद्ध। अब पोर्टो नोवा का युद्ध कब होता है? 1781 में। अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पे। पोर्टो नोवा का युद्ध जो होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पे 1781 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों मैसूर के बीच अंग्रेज जीतते हैं। फिर चतुर्थ में भी अंग्रेज जीतते हैं। ये तृतीय वाला होता है 90-92 में, और चतुर्थ होता है 98-99 में। लखेड़ी का युद्ध कब होता है? 93 में, 1793 में। सिंधिया जीतते हैं। मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया के बीच होता है, सिंधिया जीत जाते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 5 एडी में होता है, अंग्रेज बनाम मराठा, अंग्रेज जीतते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, फिर अंग्रेज जीत रहे हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, फिर अंग्रेज जीत रहे हैं। तो द्वितीय कब होता है? 1802 से 5 के बीच में, मराठा वाला। तृतीय कब होता है? 1817 से 18 में। और ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हो रहा है? 1824 से 1824 में ही हो रहा है आंग्ल बर्मा, याद करिए। 1824 अंग्रेजों बर्मा के बीच अंग्रेज जीतते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हो रहा है? अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच कोई निर्णय नहीं निकलता है। सिंध युद्ध कब होता है? अंग्रेज बनाम सिंध के बीच होता है। अब देखिए, अंग्रेज जीत रहे हैं लगातार सब में। सिंध युद्ध में भी जीत रहे हैं, अलीवाल के युद्ध में जीत रहे हैं, चिलियान वाला के युद्ध में जीत रहे हैं, गुजरात के युद्ध में जीत रहे हैं, और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में भी अंग्रेज जीत रहे हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध अनिर्णायत, मतलब कोई निर्णय नहीं, और निर्णत रहता है, लेकिन सेकंड में जो है अंग्रेज जीत रहे हैं। यह सिख अंग्रेजों का सिख के साथ 3 अटैक हुआ है, अलीवाल, चिलियानवाल और गुजरात। अलीवाल, चिलियानवाला, अलीवाल, चिलियानवाला और गुजरात, ये तीनों में अंग्रेज जीत रहे हैं, सिख हार रहे हैं। अलीवाल 45, चिलियानवाल 48 और गुजरात 49 में हो रहा है। ये देखिए, 48, 45, 48, 49। अलीवाल 45, चिलियानवाल 48, गुजरात 49। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध अंग्रेजी जीत रहे हैं, पहले बता चुका हूँ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कोई निर्णय 1878 में होता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1882 में होता है। आंग्लो बर्मा का युद्ध, यहाँ पे देखिए द्वितीय यहाँ भी है, द्वितीय यहाँ भी है, और अंग्रेज जीत रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं। अच्छा, ये तृतीय है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी अंग्रेज जीत रहे हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी अंग्रेज जीतते हैं, 52 वाला भी और 82 वाला भी। 52 82 दोनों बर्मा युद्ध अंग्रेज जीतते हैं। अब कुछ ये देखिए, कजाकिस्तान का कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको भी। कि ये जो कजाकिस्तान में सबसे पुराना पिरामिड पाया गया है, मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 3900 मील की दूर में पिरामिड आकार के ढांचे की खोज की गई है। इसको नोवा जेनो और डगोर कोकोस्कीन के अनुसार पिरामिड का ढांचा मिस्र से 1000 वर्ष पुराना है। कजाकिस्तान में ये कारगंडा प्रांत के निकट है, ये देखिए यहाँ पे कारगंडा प्रांत के निकट कारगंडा तलाडा और फिर पिरामिड का पता चला है 2016 में। मिस्र के अलावा मैक्सिको, चीन को भी पिरामिड की जो है, यहाँ पढ़ लीजिए जो भी लिखा है। कारागांडी यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों के समूह ने मिलकर ये खोज की है। कैसा है? ये नष्ट हो चुका है पिरामिड का ढांचा, लेकिन पिरामिड जैसा ही लगता है। अभी तक मिस्र में मिलते थे पिरामिड, अब मैक्सिको चीन, मिस्र के अलावा मैक्सिको चीन में भी इसकी बात हो रही है। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, और देख लेते हैं। जैसे ये 25 आदर्श स्मारक हैं, ये कहाँ बने हुए हैं? ये स्मारक बड़े पॉपुलर हैं। जैसे लेह पैलेस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, कुतुब कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली। मतलब हुमायूं, कुतुब कॉम्प्लेक्स और लाल किला। लाल किला, कुतुब मीनार सब लोग जानते हैं, हुमायूं को भी साथ में अटैच कर लीजिए।
हजारदुराई पैलेस कहाँ है? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में है। हजारदुराई पैलेस मुर्शिदाबाद, हजारदुराई पैलेस मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में है। शोर मंदिर, ये जानते हैं कि ये वास्तुकला है, जो चोलों की वास्तुकला है कि पल्लव की पल्लव की वास्तुकला में शोर मंदिर, ये समुद्र तट के किनारे बना था, इसीलिए इसको शोर मंदिर कहते हैं महाबलीपुरम में। आखिर ये सबसे महाबलीपुरम पल्लवों का सबसे बंदरगाह था, सबसे पावरफुल, इसी के सहारे बहुत ये उछलते थे। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ताजमहल आप जानते हैं आगरा में। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में, जबकि रानी की बाव ये गुजरात में है। फतेहपुर सीकरी आगरा में, जानता है? फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, ये जानते हैं लोग। और जागेश्वर धाम, ये थोड़ा अच्छा है। जागेश्वर, जग जाओ, जग के कहाँ चले जाओ? अल्मोड़ा उत्तराखंड में जागेश्वर धाम है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और ये वैशाली कोलूहा क्या है? वैशाली तो बिहार में है, जानते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में, मांडू मध्य प्रदेश में, मांडू मध्य प्रदेश में, जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में। मार्तंड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में। मार्तंड मांडू नहीं, मांडू मध्य प्रदेश में और मार्तंड कश्मीर में। मंदिर है मार्तंड मंदिर, कश्मीर में पाया जाता है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर, तमिलनाडु, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। सेंट एंजिला किला नाम से लग रहा है केरल में होगा, वहीं सही रहते हैं ज़्यादातर। अब ये देखिए, कोणार्क भी जानते ही हैं आप लोग। रंगघर, शिव सागर, असोम। रंगघर, असोम रंगघर, शिव सागर। मसरूर रॉक कट टेम्पल, रॉक को कट करके बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। ये तो बड़ा स्पेशल है, हिमाचल प्रदेश में मसरूर रॉक कट टेम्पल है। मसरूर हिमाचल। और दौलताबाद महाराष्ट्र में, दौलताबाद का किला महाराष्ट्र में। चलिए ओके, इतना काफ़ी है, इतना पढ़िए।